हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग शिव चर्चा में जा रहे हैं। आज 20 तारीख है। आज के दिन हमारे गांव में जो है महीनवारी चर्चा होती है और आप लोग को आगे वीडियो में दिखाती रहूँगी। हम लोग पहुँच गए हैं। चर्चा करे के है जे शिव के गुरु बनैले ओही से कहे के जे ना बनैले ओही से कहे के भैया हम शिव के गुरु बनैले तो बना के देखा जान के देखा पहचान के देखा चर्चा हो गल। नमः शिवाय से जाप करे के जेकरे पास माला करे, जेकरे पास माला ना अपा जाप करे। अपा जाप ऐसे करे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सांस आवे तो नमः छोड़त के सिवा। धीरे धीरे जल्दी जल्दी ना करे के है कि नमः अंदर न जाके बाहर चल जाए तो दिक्कत हो जी दीदी, दुख बीमारी आई। इसीलिए अपने जाप बहुत अस्थाई करे के हो। नमः शिवाय, नमः भले ही 4 जाप करा, एक बार करा पर हृदय से करा। एक जाप में पेट भर जाए तो एक जाप करा। 108 बार करे की जरूरत ना, अगर समय तो 108 बार करा, दिन भर करा। दया ज्यादा मांगे के, दया रही तो हमन के सब कुछ है, दया न रही तो कुछ है। अगर धन दौलत है, दया ना बेकार है दौलत। तो हमारे अंदर अगर दया धर्म है तो वही दौलत है, वही सब कुछ है। तो दीदी यही से साहब हमन के बतैले हो कि पहले में दया मांगे के है। पहले कि खुद अपने अंदर दया हो, भाव हो, फिर चर्चा करे के, भाव से चर्चा करे के है। यही से शिव चर्चा में प्रसादी चढ़ावे के रोग है कि प्रसादी मत चढ़ावा। अगर प्रसादी चढ़ावे के शौक है तो एकदम बंधन भी ना चढ़ा भी सकता है आदमी। बाकी जब भाव ना तो प्रसादी चढ़ोले कोई फायदा नहीं दीदी। तो भाव से भगवान मिललन, प्रसादी से तो देवता मिलेलन। तो अगर प्रसादी चढ़ेबू तो देवता मिलियन, भाव से भजबू तो भगवान मिलन। भगवान के भाव चाहिए, भगवान के 56 भोग ना चाहेला। तो भगवान वही कहना भाव के भूखे हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं दीदी। हम सबके अंदर अगर भाव आ गया तो भगवान आ गए। अगर हमारे पास भाव नहीं तो भगवान नहीं। आप कितनों दिन पूजा करिए, पाठ करिए, जाप करिए, चर्चा करिए, कोई फायदा नहीं है दीदी। हम आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे गुरु से, हम अपने के लिए दया मांगेंगे कि हे गुरु हमको दया करिए, हम पर दया करिए। हमारे पर दया होगा तो आस पड़ोस जरूर देखता है, देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो भी दया मांगेगा। आप उसके पर भी दया करिए दीदी। ऐसे ही अपने आप को बदलना है, जमानों को नहीं बदलना। अगर एक एक लोग बदलने लगेगा तो जमाना को बदलते देर नहीं लगेगा दीदी। अगर एक घर में एक आदमी अच्छा निकल जाएगा तो पूरा परिवार को बचा लेगा। अगर एक आदमी गलत निकलेगा तो पूरा घर को डुबा देगा। कहते हैं ना तालाब में मछली एक ही गंदा होती तालाब को गंदा करती। इसी तरीके से अगर एक लोग गंदे निकल जाते हैं तो पूरा माहौल के गंदा बना के रख देता है। तो दीदी अच्छा बुरा भगवान ही बनाए हैं, बाकी तो सबको बुद्धि दिमाग दे के भेजे हैं। किसका मन है कि अच्छे लाइन पर जाए, बुरे लाइन पर, तय अपने आप को करना है। हमारे कहने से कोई कुछ नहीं करेगा दीदी। जो भी करेगा लोग अपने मन से करेगा। कितना दुख परेशानी आएगा, जब से कहते हैं ना कि दिक्कत नहीं होता है तब से लोग दर्द का एहसास नहीं करते हैं। तो भगवान इसीलिए हम लोग को दुख और सुख दोनों साथ दिए हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो फिर दुख होगा। सबको पता है कि सुबह होता है तो शाम होगा जरूर, और धूप है तो छाँव होगा जरूर। इसी पर तरीके से हमारे पास बचपन आता है, जवानी आता है, बुढ़ापा आता है। बचपन तो बहुत अच्छा से बीतता है, जवानी भी अच्छा से बीतता है, पर बुढ़ापा किसी से नहीं बीतता है भाई भैया दीदी। तो इसीलिए कहते हैं भगवान से मांगना है तो मांग लेना है, शेरों वाली माँ मुझे बुढ़ापा मत देना। भक्ति करना है तो भगवान से सदा के लिए हाथ पैर अपना मांगिए कि ईश्वर जब तक धरती पर रहूं आपका भक्ति करो। भक्ति करने के लिए हाथ चाहिए, तीर्थ करने के लिए पाँव चाहिए, दर्शन करने के लिए आँख चाहिए। अगर हमारे पास जब तक धरती पर हैं तब तक हमारा ये पूरा शरीर अगर साथ है, अगर तो हमारा यही धन है। अगर किसी के पास धन है, अगर उसके पाँव नहीं है तो वो भक्त से पूछोगे कि भैया आपको क्या चाहिए तो वो यही बात बोलेगा कि हमको पाँव दे दीजिए, हमको धन नहीं चाहिए। तो दीदी सबसे बड़ा धन हमारा ये शरीर है। शरीर के अंदर भगवान है। कहते हैं ना बसी हो कड़कड़ अंदर माँ मैं ढूंढते रह गए मंदिर में। तो भगवान दिल में है, मंदिर में तो हम जानने पहचानने के लिए जाते हैं कि वहाँ लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ से हमको अच्छा अच्छा सीख मिलता है दीदी। इसीलिए देखिए हम लोग चर्चा चालू किए हैं कि जो दीदी भैया भटक रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो समय हम लोग का कीमती मतलब
हो रहा है वो उसको हम लोग कीमती बनाएं। तब क्या करें? भगवान का नाम ले, भगवान के नाम में क्या नाम ले? तो साहब बता दिए हैं कि नाम कहते हैं कीड़ा का नाम लेने से कीड़ा बिच्छी आ जाता है। लोग कहते हैं ना बिच्छी का नाम मत ले नहीं तो रात में आ जाएगी। तो ऐसा ही जब कहते हैं लड़की जब ससुराल में रहती है तो माँ को याद करती है तो माँ की हुटकी आता है तो लोग कहता लग रहा है मेरी बेटी याद कर रही है। अगर बेटी के आता है हुटकी तो लोग कहते हैं कि लग रहा है मेरी माँ याद करती है। इसी तरीके से अगर हम भगवान के याद करेंगे तो भगवान को हुटकी आता है दीदी। तो भगवान जरूर देखेंगे कि कौन भक्त हमको रोज याद करता है, कौन हमारा इतना बखान कर रहा है। तो जरूर भगवान हमको देखेंगे। अब जिस भगवान के नाम से शिव गुरु को याद करेंगी तो मेरे शिव गुरु देखेंगे, आपको ज्ञान देंगे। माँ लक्ष्मी को याद करेंगी तो माँ देखेंगी। अगर माँ एक बार आपको देख ली तो दीदी आपका तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगा। हमारे पास सब कुछ है, बस हम याद सही से नहीं कर रहे हैं। जब किसी से प्यार होता है तो लोग हाथ पर नाम लिख लेते हैं कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं दीदी। इसीलिए देख लीजिए हम लोग भी नाम, मेरे जब शादी होता है तो पति मिलते हैं तो माँ बाप गोदना गोदवाते हैं। क्या गोदवाते हैं? पति का नाम तो नहीं लिखवाते हैं, चांद और सूरज बना देते हैं। देखिए दीदी हम लोग जय श्री राम लिखते हैं क्योंकि मेरे शंकर जी सदैव राम का भक्ति करते हैं, राम की याद करते हैं। तो कहते हैं जो भक्त मेरे राम को छोड़ दे वो हमको पकड़ के क्या करेगा। मेरे हृदय में तो राम बसते हैं, तो राम को निरादर करने वाला मेरा भक्त कैसे हो सकता है दीदी। तो इसीलिए जो शिव को अपना हृदय से गुरु बनाया है, मन से गुरु बनाया, वो राम से दूर नहीं है। राम सबके जीवन में है। हम लोग के आखिरी समय में दीदी कौन क्या कह के लेके जाता है? राम नाम सत्य है। तो राम का नाम सत्य है दीदी। इसीलिए सबसे पहले हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, जगह जगह महादेव कहते हैं। काहे कि देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल। इस समय काल का पहरा चल रहा है, हम काल से कभी बच नहीं सकते हैं दीदी। इसीलिए काल के अपने रिझाने के लिए हम लोग काल के गाल में हैं। काल हम लोग को जब चाहे अच्छा करे, जब चाहे बुरा। इसलिए शिव चर्चा से मेरे काल बहुत पसंद होते हैं कि करना है तुम लोग को कुछ तो समय दिए हैं, टाइम दिए। भगवान का भक्ति कर, भजन कीर्तन कर, मुक्ति का रास्ता बना। नहीं जो भाई बहन अगर भजन नहीं, जो भगवान जीव दिए भजन जो दीदी के नहीं आता है, दीदी समझ लीजिए आपका मुंह बेकार है, आपको धरती पर आने का कोई अर्थ नहीं है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि दीदी आप लोग अब से भजन एक एक सीखिए, भगवान के लिए भजन गाइए। जो सास बचा है वो सास से भजन कीर्तन करिए, भगवान की चर्चा करिए, ना कि शिकवा शिकायत करिए। मेरे साहब कहें जहाँ भी बैठो गप करो, गप में क्या करें? भगवान का बात करें। किसी का नाम लेगी देवरान जेठान का तो झगड़ा ही होगा। तो दीदी नाम लेना है तो भगवान के लिए। देख लीजिए दीदी आपके सामने हम साबुत बैठे हैं, अपने आस पड़ोस के बीच में बैठे हैं दीदी।